आज की वीडियो सभी सीयूटी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितना मिनिमम स्कोर आपको सीयूटी के अंदर लाना पड़ेगा ताकि आपको जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, जामिया, इसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे कि आईपीयू, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। नए पैटर्न के हिसाब से जो मिनिमम स्कोर आपको चाहिए वो इसमें मैं आपको बता दूंगा, साथ में डिफरेंट यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड फॉर सीयूटी। इसके लिए आपको पेपर पैटर्न समझना पड़ेगा, क्योंकि पिछले ईयर से पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। पिछले साल भी 50 क्वेश्चंस आते थे, इस साल भी 50 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन पिछले साल 50 में से 40 अटेम्प्ट करने थे, इस बार 50 में से 50 ही अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है, तो 5 इंटू में 50 250 मार्क्स का आपका हर एक पेपर रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम जो है इस बार इजी रहेगा। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि यार आपके पास जो टाइम है ना वो 60 मिनट्स है, क्वेश्चन है 50 क्वेश्चंस। तो यहां से आप खुद देख सकते हो कि एवरेज आपके पास 1 से 1.5 मिनट ही होगा हर एक क्वेश्चन के लिए। तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर आप कितनी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो या कितना बड़ा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आप ही खुद समझते हो। तो यहां पे 50 क्वेश्चन में से 30 to 25 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको पेंसिल की भी नीड नहीं होगी, पेन की उठाने की भी नीड नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे जो आपके 2 से 3 लाइन में सॉल्व हो रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो ट्रिकी होंगे। तो इस तरीके का आपका पेपर रहने वाला है। पेपर इजी रहेगा, बस टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना है। तो यार सबसे पहले ना मैं आपको बता देता हूं, जो यूनिवर्सिटीज है जो बच्चों की सबसे ज्यादा टारगेटेड रहती है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 70 कॉलेजेस है, 3 कैंपसेस है, मोर देन 70,000 कोर्सेज है। बीएचयू, जेएनयू जो कि आपकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, देन जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, इसके अलावा गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटी है, मोर देन 107 कॉलेजेस इसके अंदर है। इसके अलावा भाई अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली के अंदर ही है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, 3 कैंपसेस है इसके भी। ठीक है, इसके अलावा आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, उसके बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी। ये कुछ सेंट्रल एंड स्टेट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा डीटीयू को भी टारगेट करते हैं, बीए इकोनॉमिक्स आपको डीटीयू ऑफर करता है, बीबीए ऑफर करता है, और अब तो बीएससी प्लस एमएससी इंटीग्रेटेड भी ऑफर करता है। तो डीटीयू भी आपका एक अच्छा टारगेट रह सकता है, प्लेसमेंट भी आपको अच्छी देखने को मिलती है डीटीयू के अंदर। इसके अलावा डीटीयू से 65 लाख पर एनम का पैकेज गया था लास्ट ईयर। ठीक है, आपका बीबी या बीए इकोनॉमिक्स में से मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कोर्स। तो आप देख सकते हो कि डीटीयू भी एक टारगेटेड यूनिवर्सिटी आपकी हो सकती है। अब आ जाते हैं भाई मोस्ट सूटेबल कॉम्बिनेशन। ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन सीयूटी फॉर्म में डालना चाहिए या चाहिए था जिससे आपको सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। 1 लैंग्वेज तो कंपलसरी है ही, उसके अलावा 1 जनरल टेस्ट और 3 डोमेन। जो आपके पास डोमेन 12th में थे वो 3 डोमेन अगर आप डालते हो तो इससे आप जितनी भी यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज के अंदर एलिजिबल होने होगे ना, मैक्सिमम आप हो जाओगे। इसके अलावा कोई ऐसा अदर कॉम्बिनेशन नहीं है जिसको आप चूज करके और यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो सकते थे। ठीक है, तो यहां पे आ जाते हैं भाई। तो देखो भाई, सबसे पहले ना आपका जो सीयूटी स्कोर है ना वो 40% वेटेज रखता है। 40% स्कोर मायने रखेगा 60% काउंसलिंग। 40% स्कोर क्यों कह रहा हूं? देखो भाई, आपका स्कोर आ गया, लेकिन आपको यही नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट्स को आपको सिलेक्ट करना था, कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देना था, आपको यही नहीं पता कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है आपके कोर्स के लिए, उसमें क्या सर्टिफिकेट लगने हैं, कब उसकी काउंसलिंग ओपन होगी, कब क्लोज होगी, प्रेफरेंस शीट कैसे बनानी है, ये सभी पूरा काउंसलिंग का पार्ट होता है। तो 60% एडमिशन काउंसलिंग से होते हैं, 40% आपके स्कोर से होता है। कोई बच्चा है वो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन उसको बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसे आपका काउंसलिंग वाला पार्ट रहता है, तो हो सकता है उसको एडमिशन ही ना मिल पाए। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। तो यार इसी के लिए मेरी पर्सनलाइज काउंसलिंग रहती है, प्री काउंसलिंग फॉर सीयूटी एंड पोस्ट काउंसलिंग फॉर सीयूटी। प्री काउंसलिंग के अंदर यार अभी से लेके जब तक आपका सीयूटी एग्जाम नहीं हो जाता, आपको प्रॉपर गाइडेंस देना, आपको सारी अपडेट्स देना, ऑन कॉल आपके डाउट सॉल्व करना, आपके 1-to-1 सेशन भी होता है हमारा जिसमें आपके जितने भी डाउट्स है वो लिए जाते हैं। साथ में आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, स्टडी मटेरियल रिकमेंडेशन, ये सभी भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको प्री काउंसलिंग का पार्ट बनना है तो गूगल फॉर्म होगा कमेंट में पिन, वहां से जाके उसको जरूर चेकआउट कर लेना। अब आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीकॉम है ना या बीए करना है, बीए ऑनर्स करना है या बीकॉम करना है, तो आपके 1000 में से मार्क्स काउंट होंगे। हर एक सब्जेक्ट 250 मार्क्स का, 1 लैंग्वेज 3 डोमेन आपका बीकॉम के लिए रहता है, तो यहाँ पे आपका 1000 मार्क्स हो गए। सेम बीए के लिए भी या तो 2 लैंग्वेज 2 डोमेन या तो 1 लैंग्वेज 3 डोमेन, तो आपके 1000 मार्क्स हो गए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 1000 में से काउंट होगा बीकॉम और बीए के लिए। बीएससी यार आपको 1 लैंग्वेज 3 डोमेन देने ही है या पीसीबी या पीसीएम, बट आपके काउंट पीसीबी होंगे। मेरिट आपकी पीसीबी या पीसीएम की बनेगी, लेकिन देना है आपको इंग्लिश आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो बीएससी में 750 मार्क्स आपका मेरिट बनेगी। बीएचयू की बात करूं तो बीएचयू 1 लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट मांगता है बीए के लिए।
ठीक है। BLLB भी प्रोवाइड करता है, BLLB के लिए भी सेम 1 लैंग्वेज और जनरल टेस्ट मांगता है। लास्ट ईयर लीगल स्टडीज भी था। उसके अलावा BSc के लिए PCB या PCM मांगता है, BHU 750 सेम लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी। BCom के लिए अकाउंटेंसी प्लस BST प्लस जनरल टेस्ट मांगता है आपका BHU। जो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल टेस्ट का यहाँ पे कोई काम नहीं था BCom में, बट वहीं BHU में काम आ गया। तो इसलिए कहता हूँ कि जनरल टेस्ट से DU में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट अदर यूनिवर्सिटीज के लिए बैकअप के लिए जनरल टेस्ट अच्छा रहेगा ऑप्शन। साथ में JNU, अब यार JNU बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, रिसर्च यूनिवर्सिटी है, बट वो ना BCom नहीं प्रोवाइड करती, BSc नहीं प्रोवाइड करती। BA के अंदर भी लैंग्वेज कोर्सेज ज्यादा हैं उसके अंदर, जैसे BA पर्शियन ऑनर्स करना चाहते हो, तो जितनी भी आपकी फॉरेन लैंग्वेजेस है वहां पे आप उसमें अंडर ग्रेजुएशन परस्यू कर सकते हो। तो JNU रिसर्च यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कोर्सेज प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे आपका 1 लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के बेसिस पर एडमिशन होता है। 500 में से 350 320 इस तरह भी स्कोर आता है तो भी आपको JNU पक्का है आपका, ठीक है। बट ये जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, और अदर कैटेगरीज के लिए और कम रहेगा। उसके बाद जो आपकी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, उसमें आपका BBA BCom ऑनर्स के लिए 1 लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट मांगता है, वही 500 में से। BTech भी प्रोवाइड करता है, PCM IB में से 3 आप चूज कर सकते हो, ठीक है, BTech के लिए, और 1 लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट आपका BA के लिए। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कोर्सेज का क्राइटेरिया है। यहाँ पे BCom के लिए भी 1 लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट मांगता है, डोमेन मांग ही नहीं रहा। तो ये भाई आपका बबुआ का हो गया। उसके बाद आगे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ये भाई मेरे को जामिया का ना ये वाला क्राइटेरिया बहुत सही लगता है। लाइक अगर आपको BSc ऑनर्स करना है, लाइक मेरे को केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, फिजिक्स ऑनर्स करना है, बायोलॉजी ऑनर्स करना है, तो यहाँ पे ना DU में क्या बोलता है भाई 3 डोमेन दो, लेकिन जामिया बोलता है कि यार तुम्हें जिस डोमेन में BSc करनी है, केमिस्ट्री ऑनर्स में करनी है केमिस्ट्री का डोमेन दो खाली, बायोलॉजी में करनी है सिर्फ बायो का दो, फिजिक्स में करनी है खाली फिजिक्स का दो। तो मेरे को इतना सारा नहीं होता कि यार वही पढ़ना है, यही पढ़ना है, वही पढ़ना है, मैं सिर्फ उस डोमेन की प्रिपरेशन कर लेता हूँ। तो जामिया वन ऑफ द बेस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है हमारी इंडिया की। तो आप BSc करना चाहते हो तो उसी डोमेन का एग्जाम देना, BA करना है तो सिर्फ वही, जैसे कि हिस्ट्री ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, तो उसी डोमेन का एग्जाम देना है। BCom करना है तो अकाउंटेंसी या BST में से कुछ एक दे दो, ठीक है, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। और BCA करना है, ठीक है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करना है, तो आपका CS या मैथ्स में से एक दे दो, तो इसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। बहुत ही नॉर्मल सा क्राइटेरिया है। उसके अलावा अगर आपको लैंग्वेज कोर्सेज में एडमिशन लेना है ना जामिया में, तो आपको जनरल टेस्ट देना होगा। साथ में फिजिकल एजुकेशन, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन करना है तो भी जनरल टेस्ट। म्यूजिक एंड डांस में आपको बैचलर्स करनी है तो भी आपको जनरल टेस्ट। अगर आपको BA हिंदी ऑनर्स करना है तो हिंदी का टेस्ट, BA उर्दू ऑनर्स करना है तो उर्दू का टेस्ट, बाकियों के लिए जनरल टेस्ट। तो ये था भाई जामिया का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आता है भाई IPU सेट जो है ना, इनका भाई 108 यूनिवर्सिटी है, ये ना प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एक तरह से लगा सकते हो। इनमें डायरेक्ट एडमिशंस भी होते हैं, ठीक है, लाइक अपना IPU सेट लेते हैं, CUT से प्रेफरेंस नहीं देते ज्यादा। तब अगर आपको IPU में किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप डायरेक्ट वहां पे विजिट करके भी एडमिशंस आपके हो जाते हैं। तो अगर आपका दिल्ली प्रेफरेंस है तो IPU आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है, बट उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है DU के कंपैरिजन में, तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद आया था भाई अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज ज्यादा हैं और BBA के, ठीक है, और लेटर ये 12th के बेसिस पे भी एडमिशंस निकाल देते हैं। तो ये था यार कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां किस किस के बेसिस पे एडमिशन देंगी। अब आता है भाई कितना स्कोर रिक्वायर्ड है। तो यार सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी पे आऊं तो BSc के लिए देखो यार, लास्ट ईयर ना PCB के लिए बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि ना कट ऑफ जो है ना हाई गई थी। मतलब 400 के नीचे अगर आपका स्कोर था ना, 600 में से काउंट हो रहा था पिछले ईयर, तो 200 तो लास्ट ईयर 600 में से 400 अगर आपका स्कोर था तो आप सेफ थे, अदरवाइज प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं आपको कहूंगा PCB में इस साल तो आपका 750 का है, तो आप 600 में से 550 तक अपना टारगेट रखना है, ये आपका सेफ स्कोर रहेगा अच्छे कॉलेजेस के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बढ़िया कॉलेज है जो, ठीक है। उसके अलावा मिनिमम स्कोर 450 रहेगा, ठीक है, PCB वालों के लिए। इससे कम में भी होगा, ये सभी जनरल कैटेगरी के बता रहा हूं। जो आपका अदर कैटेगरी है, जैसे OBC है, OBC NCL है, SC ST, ऑब्वियसली उनका कम में हो जाएगा, ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है। उसके बाद है PCM वालों के लिए। PCM वालों का यार कट ऑफ कंपैरेटिवली लो रहता है सबसे, तो 750 में से 450 अगर आपका स्कोर है तो सेफ है, और 300 में भी एडमिशन होगा, ठीक है। लेटर ऑन DU की काउंसलिंग आएगी, सब बताऊंगा डिटेल में, बट अभी के लिए टारगेट अपना ज्यादा ही रखना, ठीक है। BA के लिए टॉप 5 कॉलेजेस में एडमिशन लेना है आपको, मिरांडा हाउस, हिंदू, स्टीफंस, ठीक है, तो आपको 970 प्लस स्कोर करना पड़ेगा 1000 में से, क्योंकि अगर टॉप 5 कॉलेज में एडमिशन लेना तो इतना तो लाना ही पड़ेगा। सेफ स्कोर है 680 से 700, इतना स्कोर आता है तो DU में एडमिशन मिल ही जाएगा। आपको BA ऑनर्स करना है, अपने चॉइस का कोर्स करना है, तब की बता रहा हूं, वरना तो बहुत सारे ऐसे कोर्स है 300 में भी एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो सेफ स्कोर 680 से 700 रहेगा आपका, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने पसंद का कोर्स करना है BA का।
उसके बाद बीकॉम अगर आपको करना है तो टॉप 5 कॉलेजेस जैसे कि SRCC, LSR, उसके अलावा हिंदू स्टीफंस में, KMC में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे आपका जो स्कोर है वो 970 आउट ऑफ 1000 रहना चाहिए। लास्ट ईयर का बताऊं तो SRCC में बीकॉम ऑनर्स के लिए 800 में से 780 770 कुछ इस अराउंड में स्कोर था, तब एडमिशन मिला था जनरल कैटेगरी, और OBC को 931 में मिला था। ठीक है, तो सेफ स्कोर बताऊं तो 750 प्लस लाना पड़ेगा। बीकॉम टारगेट कर रहे हो, बहुत कंपटीशन होता है बीकॉम में, तो 750 प्लस लाना पड़ेगा जनरल कैटेगरी को, बाकी कैटेगरी के लिए लो भी रहेगा। इसके अलावा BMS शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज को टारगेट कर रहे हो तो 750 में से 650 प्लस तो लाना ही पड़ेगा। सेम BBA, क्योंकि BBA पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ही कॉलेज में, इसी में शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज पूरे इंडिया का बेस्ट कॉलेज है मैनेजमेंट के लिए, इसलिए 3 ही कोर्सेज प्रोवाइड करता है ये कॉलेज। तो 650 प्लस टारगेट करना ही पड़ेगा 750 में से, तब आपको ये वाला कॉलेज मिल पाएगा। तो ये तो हो गया भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब यार जो मैं सेफ स्कोर बता रहा हूं ना, अब ये सेफ स्कोर में ना आपको साउथ कैंपस के, ऑफ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 कैंपस में डिवाइडेड है। नॉर्थ के सबसे बढ़िया कॉलेजेस है, देन साउथ है, देन ऑफ है। अब ऑफ के भी जो एवरेज कॉलेजेस हैं उनमें आपको सेफ स्कोर में एडमिशन मिल जाएगा, और इसी सेफ स्कोर में आपको BHU में एडमिशन मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अबव एवरेज कॉलेज लेना, या फिर एवरेज कॉलेज मिलना, या फिर BHU में एडमिशन लेना। BHU वाराणसी में है, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका स्टेट प्रेफरेंस क्या है। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि 750 में BHU में एडमिशन लो या DU में एडमिशन लो। इसके अलावा IPU सेट का, तो IPU सेट दोगे तो IPU सेट में इजीली स्कोर अच्छा करके बढ़िया इनके जो कॉलेजेस है, सूरजमल कॉलेज, महाराजा सूरजमल कॉलेज हो गया, जिम्स हो गया, उसके अलावा आपका विप्स हो गया, ये कुछ अच्छे कॉलेजेस है IPU के, एडमिशन मिल जाता है बढ़िया से। इसके अलावा जामिया की बताऊं तो 250 में से 190 प्लस लेके आ रहे हो ना डोमेन में, तो बढ़िया एडमिशन मिल जाएगा। JNU में 350 प्लस 500 में से एडमिशन मिल जाएगा। BHU का मैंने आपको बता ही दिया। आपका ये अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, उसमें भी कट ऑफ यार इससे सेफ स्कोर से थोड़ी सी लो ही रहेगी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेफ स्कोर से थोड़ी सी लो में एडमिशन मिल जाएगा आपको। फर्स्ट कट ऑफ ऑब्वियसली थोड़ी हाई रहती है, देन लेटर ऑन आपको एडमिशन मिल जाएगा। सेम फॉर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, इसमें थोड़े से कोर्सेज डिफरेंट है। बीकॉम और BA के लिए तो इसमें जो कंपटीशन कमी है, बट अगर आपको BBA या BTech की तरफ जाना है तो आपको एक डिसेंट स्कोर रखना पड़ेगा। जैसे BBA के लिए जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज है तो आपका 300 280 270 इसके बीच में स्कोर है, तो बबुआ में एडमिशन मिल जाएगा। तो यार ये तो हो गया। इसके अलावा यार आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भी अच्छा कंपटीशन रहता है। BHU और हैदराबाद को सेम सिचुएशन पे लगा सकते हो। थोड़ा सा नीचे रहेगा आपका HCU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो यार ये था कि आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जिनको टारगेट करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बारे में आप जानना चाहते हो तो यही हमारी काउंसलिंग का फॉर्म फिल कर लेना। इसके अलावा बहुत बच्चों को यही नहीं पता CUET के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है। NTA ने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ये पांचों की लिस्ट साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, वहां से जाके जरूर चेक कर लेना। इसके अलावा हमारी CUET की अदर वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट CUET 2025 को चेकआउट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सारी मिलती रहे। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता ना, तब तक आपको सारी अपडेट, सारी इंफॉर्मेशन इसी चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी। तो दोनों को ज्वाइन कर लेना। ऑल द बेस्ट।